तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 3 जनवरी के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? नगेश कपूर को। आंसर ए हो जाएगा। बोल रहा है एयर चीफ कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयरफोर्स के चीफ कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह। इंडियन आर्मी के वॉइस कौन हो जाएंगे? पुष्पेंद्र सिंह। इंडियन नेवी के वॉइस कैप्टन कौन हो जाएंगे? संजय बत्सियायन। इंडियन एयरफोर्स का वॉइस कौन हो जाएंगे? नगेश कपूर। आगे बोल रहा है कि आर्मी डे 15 जनवरी को, नेवी डे 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। पहला CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। अभी सेकंड में कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। किस समिति ने एकीकृत त्रिसेवा कमान की स्थापना की सिफारिश की? तो लेफ्टिनेंट जनरल DV शेकातकर समिति ने। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस सेंटर कहाँ बनेगा? मुंबई में। आगे है वैसे अंडमान निकोबार कमांड एक पूर्ण कमांड है जिसे 2001 में त्रिसेवा कमान रूप से स्थापित किया गया था। स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1832 में। फिर अब आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 से ये IMF बन गया। चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। और वॉइस कैप्टन कौन हो जाएंगे? नगेश कपूर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। आगे है भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? संजय गर्ग। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? निर्मल कुमार मिंडा। FICCI के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अनंत गोयनका। महालेखा नियंत्रक कौन होंगे? TCA कल्याणी। PM के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे? अनीस दयाल सिंह। CISF के महानिदेशक कौन हो जाएंगे? परवीन रंजन। FSSAI के CEO कौन हो जाएंगे? रजित पुन्हानी। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय सिंह। IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन हो जाएंगे? उमा काजी लाल। IRDAI के प्रमुख कौन जो हो जाएंगे? संजय सेठ। फिर है अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन हो जाएंगे? दीपक बांगला। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष अभिजीत सेठ। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला CEO प्रिया नायर। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पुनिया। बोल रहा है हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? बुल्गारिया। कौन बन गया है? बुल्गारिया। ये इसका आंसर B हो जाएगा। अब है 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 21वां देश बन गया। इससे पहले यहाँ कौन सी मुद्रा चलती थी? तब बुल्गारिया लीव चलती थी। बुल्गारियन लीव। यूरो ये यूरोपियन यूनियन माने यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ इसकी स्थापना 7 फरवरी 1992 में maastricht संधि से होती है। मुख्यालय कहाँ? तब ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगर कोई देश यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है तो उसके लिए कौन सी संधि होगी? लिस्बन संधि। कितने देश शामिल होंगे? 27 देश। कितने देश? 27 देश। अब यूरो मुद्रा को अपनाने वाला नवीनतम 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया बन गया। इससे पहले 20वां देश कौन था? क्रोएशिया था। आगे है कैपिटल कौन हो जाएगा? सोफिया। मुद्रा यूरो। प्रेसिडेंट्स कौन हो जाएंगे? रूमेन रादेव। कौन हो जाएंगे? रूमेन रादेव। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? बुल्गारिया बन गया है। ठीक है।
आगे बोल रहा है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया है? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। आंसर बी हो जाएगा। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा को ओल चिकी लिपि में भारत का संविधान जारी किया था। अभी झारखंड के जमशेदपुर में इस ओल चिकी के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लिए थे। इस लिपि के आविष्कार थे पंडित रघुनाथ मुर्मू 1925 में। इस लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं। इसके दो रूप हैं, चापा उसरा, इसमें से 30 अक्षर होते हैं। संथाली भाषा उसका दर्जा दिया गया है 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। अब झारखंड का कैपिटल कहाँ है? रांची में। सीएम कौन? हेमंत सोरेन है। गवर्नर कौन है? तो संतोष कुमार गंगवाल। राजकीय पशु कोची हो जाएगा? हाथी, पक्षी, कोयल, वृक्ष, साल, पुष्प, पलाश का फूल। लोक नृत्य कौची हो जाएगा? झारखंड का लोक नृत्य छऊ, पाइका त्योहार, सरहुल, कर्मा, श्रावणी मेला। झारखंड का स्थापना दिवस कब हुआ था? तो कब? 15 नवंबर 2000 को। ये 2025 का करंट अफेयर। भारत का पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची में। झारखंड का उधवा झील को रामसर साइट में शामिल किया है। और झारखंड पहले 15वां हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 15वां कहाँ किया गया है? पंचकुल, हरियाणा। अब जीता कौन? हरियाणा को हरा के झारखंड ने जीता था। आगे है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वां बैठक कहाँ? रांची, झारखंड में। भारत में खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन? झारखंड। झारखंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ है? तो यमन में। कहाँ? यमन में। इसका आंसर हो जाएगा ए। बोलेगा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? तो सऊदी अरब के सऊदी अरब में। मुकल्ला बंदरगाह कहाँ हो जाएगा? सऊदी अरब में। अब आगे चलिए। बांधन पोर्ट कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र, पालघर जिला में। चाबहार कोट ईरान में। सितवे पोर्ट म्यांमार में। काके संथुराई पोर्ट श्रीलंका में। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में। हाइफा पोर्ट इजराइल में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा हो जाएगा मोगला पोर्ट बांग्लादेश। गवाईदर पोर्ट पाकिस्तान, चीन ने बनाया। बोल रहा है हाल ही में इमोइनु एरात्पा महोत्सव कहाँ मनाएगा? हाल ही में इमोइनु एरात्पा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बताइए आप लोग। तो कहाँ मनाया गया था? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। इसका आंसर डी हो जाएगा। इमोइनु एरात्पा महोत्सव ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो धन समृद्धि और उर्वरता को देवी इमोइनु को समर्पित है, जिसे हर घर में पूजा जाता है, रोशनी की जाती है। पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं ताकि परिवार सुख, शांति और सफलता आए। मुख्य रूप से इसे मैती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल कौन हो जाएगा? इम्फाल हो जाएगा। वहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? अजय कुमार भल्ला। बताइए। संगाई फेस्टिवल
राजपशु संगाई एक प्रकार का हिरन है। फिर लाई हराओवा फेस्टिवल, नट संकीर्तन उत्सव, योसांग उत्सव, हुन थडो महोत्सव, सुमांग लीला उत्सव, गान नगाई उत्सव, मणिपुर में ऐसा मनाया जाता है। कचाई लेमन फेस्टिवल, लामलाई महोत्सव, मेरा होऊ चोगवा उत्सव, निगोल चौकोवा उत्सव। बोल रहा है कि हाल ही में इफ्को सहित सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? मैत्रेयी पुष्पा को। किसे? मैत्रेयी पुष्पा को। इसका आंसर सी हो जाएगा। हाई क्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। स्थापना कब? 1967 में। चेयरमैन कौन हो जाएगा? दिलीप संघानी। विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था कौन हो जाएगा? इफ्को। कौन हो जाएगा? इफ्को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राम भी सुतार। आगे है 2025 का स्काउट होम जल पुरस्कार कौन जो? गूटर बलासेल। कहाँ के? बियाना के। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए विनोद कुमार शुक्ल, वो हिंदी लेखक थे छत्तीसगढ़ के। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 RK श्री राम कुमार, वायलिन वादक थे। फिर बता नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को, भरत नाट्यम। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए गगन गिल को, मैं आई जब बाहर के लिए मिला है, इंग्लिश में मिला। एबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशिबारा को, जापान के है। गणित का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है, नॉर्वे के राजा द्वारा। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 को भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? तो कौन? ऑस्ट्रेलिया की है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया सभी भारतीय निर्यात पर जीरो ड्यूटी कर देगा। मतलब जो भी सामान हम ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उन पर ऑस्ट्रेलिया कोई शुल्क नहीं लगाएगा। 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ था जिसे अर्ली हार्वेस्टर डील कहा जाता है। यह उसी का नतीजा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भारतीय सामानों की पूरी तरह ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस देने के लिए राजी हो गया। अब भारत भी ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सभी सामान को जीरो ड्यूटी लागू कर देगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा। आगे है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, प्यासी भूमि का देश कहते हैं इसे। यहाँ की सबसे लंबी पर्वतमाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजस्की अस्कोज़को है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल है। फिर सिप्सन मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है। आगे है हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय हुआ बेंजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइए आप लोग। रूस हो जाएगा। कहाँ? रूस होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। बोल रहा है बेंजिमियानी ज्वालामुखी रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर स्थित है, जो अभी 1956 के विनाशकारी विस्फोट के बाद 59 साल बाद फिर से एक्टिव हुआ है और
अभी यहाँ पर 32,800 फीट लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख के गुब्बारे निकले हैं। हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 वर्षों में पहली बार फटा है, नवंबर 2025 में। आइए, वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राबोली ज्वालामुखी को। इटली एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप के है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन द्वीप पर बायरन ज्वालामुखी है। किलाउ ज्वालामुखी मोनावाला ज्वालामुखी यूएस के हवाई द्वीप पर है। माउंट ईबू, माउंट सुमेरु, लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी, ककरातोवा, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जल वाष्प निकलता है। आगे है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सुरक्षा बाल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। बोल रहा है, ज्वालामुखी फटने पर शीर्ष पर जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजो सदेल सलाडो। ये चिली और अर्जेंटीना सीमा पर कितना मीटर ऊंचा है? तो 6,893 मीटर ऊंचा है। रूस के कामचटवा प्रायद्वीप में स्थित केल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। क्या केल्यूचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह एशिया यूरोप के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस के कामचटवा प्रायद्वीप में स्थित क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है। आगे बोल रहा है, हाल ही में एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है? राकेश अग्रवाल को। किसे? राकेश अग्रवाल को। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? स्थापना इसका हो जाएगा 31 दिसंबर 2008 को। स्थापना न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। काम, यह भारत की स्पेशल एंटी टेररिज्म एजेंसी और देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है। अब बोल रहा है कि सीआईएसएफ के डीजी कौन है? परवीर रंजन। आईटीबीपी के डीजी कौन हो जाएंगे? परवीन कुमार। एसएसबी के डीजी कौन हो जाएंगे? संजय सिंघम। बीएसएफ के डीजी कौन हो जाएंगे? परवीन कुमार। सीआरपीएफ के डीजी कौन हो जाएंगे? गणेश प्रताप सिंह। एनएसजी के डीजी कौन होंगे? बी श्रीनिवासन। एसपीजी के डीजी कौन हो जाएंगे? आलोक कुमार। एनसीसी का डीजी कौन हो जाएंगे? गुरबीर पाल सिंह। आईसीजी का डीजी कौन होंगे? परमेश शिव मनी। एनडीआरएफ का डीजी कौन हो जाएंगे? पीयूष आनंद। फिर सीआरपीएफ के डीजी कौन हो जाएंगे? सोनाली मिश्रा। फर्स्ट फीमेल जो महिला बनी है सोनाली मिश्रा बनी है। होमगार्ड के डीजी कौन हो जाएंगे? एसबी के सिंह। असम राइफल के कौन हो जाएंगे डीजी? तो विकास लखेरा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी कौन हो जाएंगे? अनुराग गार्ग। एयर चीफ मार्शल कौन हो जाएंगे? अमरप्रीत सिंह। नेवी के चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। आर्मी का चीफ उपेंद्र द्विवेदी। 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 68वां दिवस मनाया है। इसका 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। देखिए, 1 जनवरी 1900 इसका स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना हुआ 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है? समीर भी कामत। फर्स्ट चेयरमैन दौलत कोठारी। आज का होमवर्क आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर इसका।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।